हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर अपन ने बात करी थी इनोलेट्स यानी एएई, मेलोनिक एस्टर, 1,3 डाइथायन और लास्ट में क्या पढ़ा था बताओ देखें। पढ़ा इनामीन। चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट साथ में इसके एमिनो एसिड भी है और साथ में इसके प्रोटीन भी है। तो ये जो चैप्टर है एक्चुअल में, ये आपको अगर देखो 12th क्लास में आपने क्या पढ़ा था, एक चैप्टर बायोमोलिक्यूल। तो वो बायोमोलिक्यूल वाला पूरा का पूरा चैप्टर है, लेकिन 12th में छोटे रूप में था। अब आगे बहुत बड़े मतलब बहुत बड़े रूप में है। तो कई बार बच्चे पढ़ते पढ़ते इसको बोर भी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बोर। वो खाने वाला नहीं। हाँ। तो इसलिए आपको क्या करना है, इस चैप्टर को अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि आप मैं जब पढ़ाऊंगा जब ध्यान है बोर हो गई होगी। लेकिन अपन बात करें सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट की। कार्बन और हाइड्रेट, देखो दो शब्द से मिलके बना है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बो का मतलब क्या है? कार्बन। और हाइड्रेट का मतलब क्या? हाइड्रेट का मतलब क्या होता है? पानी। यानी शुरू शुरू में इसका नाम कैसे आया? वाई वी से कार्बोहाइड्रेट। हम कार्बोहाइड्रेट क्यों? कि शुरू शुरू में जो स्ट्रक्चर थे, जैसे ग्लूकोज सबसे इजी स्ट्रक्चर आपको पता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज। तो इनका फॉर्मूला देखो तो ये इससे मैच कर रहा है। देखो आप यहाँ। तो कार्बन के हाइड्रेट, इसे नाम पड़ गया कार्बोहाइड्रेट। लेकिन अगर मैं ढंग से देखूं फॉर्मेल्डिहाइड को, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये भी इससे मैच कर रहा है। भाई ग्लूकोज इस फॉर्मूले से मैच कर गया, ग्लूकोज इस फॉर्मूले से मैच किया, आगे फ्रक्टोज भी इस फॉर्मूले से मैच किया, और भी कार्बोहाइड्रेट इससे मैच कर रहे हैं। इसलिए उनका शुरू शुरू में नाम क्या रख दिया था? कार्बन के हाइड्रेट यानी कार्बोहाइड्रेट। फिर किसी बदमाश ने बोला क्या क्या फॉर्मेल्डिहाइड कार्बोहाइड्रेट है क्या? क्योंकि ये फॉर्मूला मैच कर रहा है, एक्स की वैल्यू 1 है। तो यहाँ एक्स की वैल्यू 6 थी, एडजस्ट हो गया। तो वो कहा के साथ यहाँ 1 है। अच्छा चलो, इसको भी देख लो। ये बदमाश तो बदमाश होते हैं। बदमाश का मतलब समझ गए आप? तो क्या, तो फॉर्मूला तो मैच कर रहा। क्या, क्या ये भी कार्बोहाइड्रेट है? तो फिर कहा, नहीं ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, ये एसिड है। तो इसका मतलब आपने जो परिभाषा दी कार्बन के हाइड्रेट, वो गलत है। तो फिर क्या परिभाषा है? तो आप चलो मैं आपसे पूछता हूँ, इतना तो आप जानते ही होंगे, आपने पढ़ा था। आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर लिख के बताओ। चलो लिखो लिखो फटाफट, कॉपी पेन लेके बैठा करो। एक तो आप ये बहुत गंदी आदत है तुम्हारी, आलसी टट्टू इधर खोल के बैठ गए, क्या पिक्चर देख रहे हो क्या? कॉपी पेन लाओ फटाफट और ग्लूकोज का स्ट्रक्चर लिख के बताओ मेरे को जल्दी से। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होता है? आज तो मैं ही देखता हूँ, देखे कौन फटाफट लिखता है, मैं या आप? हाँ, तुम्हारे तो बस की बात ही नहीं है। तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, तुम तो हरामखोरी में नंबर 1 हो। यह स्ट्रक्चर कितने बच्चों ने सही किया? देगा हाथ खड़े करना एक बार। हाँ, 1 2 3 4 बस 5 बच्चों ने सही किया। ये है ग्लूकोज। ग्लूकोज में हमेशा ध्यान रखना 6 कार्बन होते हैं। इन 6 में तीसरे नंबर के कार्बन पे ध्यान रखो। तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। ध्यान रखना, ये क्या बोला? तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा मतलब तीसरे नंबर के ऊपर आपको चेंज होना है, पलटी खानी है। ये देखो पलटी खा गया ये। बाकी ओ एच राइट में ही रखने हैं, आप लेफ्ट में नहीं लिख सकते। लिखते वो कुछ और बन जाएगा, मैनोज हो जाएगा, गैलेक्टोज हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। तो रिमेंबर दिस, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। बाकी ओ एच राइट में रखने हैं। ठीक है। ये आपका कौन है? डी ग्लूकोज। ये भी ध्यान रखना कौन है? डी ग्लूकोज है ये। और एक चीज और ध्यान रखना, जो आपके क्वेश्चन भी पूछ सकता है, बहुत बार पूछा हुआ भी एग्जाम के अंदर, 5वें नंबर को अगर आप चेंज करते हो, 5वें वाले के अगर ओ एच को चेंज करोगे, तो डी की जगह एल हो जाएगा। डी और एल तो जानते हो ना, स्टीरियो केमिस्ट्री। तो इसलिए ये एग्जाम में आ जाता है कई बार। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, और मेरे हिसाब से रखते भी होंगे वो बच्चे जो पढ़ाई करते हैं। बाकी सब तो आवारा है। ये देखो मैंने क्या किया, चेंज कर दिया 5वें। तो 5वें ग्रुप को अगर आप चेंज करते हो तो इसका नाम हो जाएगा एल ग्लूकोज। तो ये डी और एल क्या है? ये ग्लूकोज के क्या है? क्या कहलाएंगे? स्टीरियो आइसोमर्स हैं। तो स्टीरियो आइसोमर में इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज, एक डी हो गया एक एल हो गया।
तो एल और डी किससे आएंगे? पांचवें नंबर के कार्बन को चेंज करने से हमेशा डी और एल बनता है। लेकिन तीसरे नंबर वाले पे आप ध्यान रखना, बस वो मैंने बात कही थी, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। ओके, इसी तरह से अगर मैं आपको कहूं फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर लिखो, फ्रक्टोज, कैसे कीटोन, तो फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप होता है, ये ध्यान रखना। तो ये फ्रक्टोज का फॉर्मूला आ गया। बाकी वही क्या, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे आपको चेंज होना है, बाकी पे चेंज नहीं होना है, राइट में ही रखना है। इसमें भी 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, ये देखो 1 2 3 4 5 6। इसमें भी पांचवें नंबर को अगर, क्योंकि इसमें भी देखो ये क्या है, पांचवें पे ओ OH किधर आ रहा है, पांचवें में ओ OH किधर आ रहा है, D4 दाया, D4 दाया, राइट में अगर आता है तो डी है, तो इसका नाम क्या हो गया, डी फ्रक्टोस। तो फ्रक्टोस में क्या रखा है, कैसे कीटो, कीटो ग्रुप होता है, ये ध्यान रखना, कीटो ग्रुप है, ठीक है। और इधर इसमें क्या है, एल्डिहाइड है, यानी और बहुत सारे क्या लग रहे हैं, बहुत सारे ओ OH हैं। तो मेरे पास कार्बोहाइड्रेट की डिफाइन आ गई, परिभाषा आ गई, क्या आ गई कि पॉलीहाइड्रोक्सी, बहुत सारे होते क्या बोलते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, या ऐसे कंपाउंड जिनको हाइड्रोलाइज करने पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन बनते हैं, उन्हें कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। देखो परिभाषा समझ में आई, वापस रिपीट करता हूं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, या ऐसे कंपाउंड जिनके हाइड्रोलाइसिस से, जल अपघटन से आपको पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन मिल जाते हैं, ऐसे कंपाउंड्स कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। तो ये दो स्ट्रक्चर्स आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। अब मैं बोलूं आपको एल फ्रक्टोज लिखो, क्या, एल फ्रक्टोस लिखो, तो आप क्या करेंगे, फिफ्थ नंबर वाले OH को इधर कर, तो आपके पास किसका स्ट्रक्चर आ जाएगा, एल फ्रक्टोज। ये ऐसे क्वेश्चन अपने एग्जाम में आते हैं। चलो, बाकी चीज तो बहुत बेसिक है कि आप कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे करेंगे, लेकिन एक चीज में आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगी, अगले वीडियो लेक्चर में जब आएगा कार्बोहाइड्रेट आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप थोड़ा सा एल्डिहाइड, कीटोन और एल्कोहल चैप्टर को ढंग से पढ़ लें। क्या बोला, एल्डिहाइड, कीटोन और एल्कोहल चैप्टर को थोड़ा सा पढ़ लीजिए, क्योंकि उसमें आपको देखा आपने फंक्शनल ग्रुप यही नजर आ रहे हैं। तो जितनी भी एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शंस है वो सब यहाँ पे ग्लूकोज फ्रक्टोज में भी आएगी, क्योंकि अपना नेक्स्ट पार्ट ये स्टार्ट होगा कि व्हाट आर द रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो वो बच्चा बहुत इजीली कर देगा जिसको एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड और कीटोन को पढ़ना है, साथ में एल्कोहल चैप्टर की रिएक्शन है तो वो भी पढ़नी है, तब आपको ये चैप्टर अच्छा लगेगा, ठीक है। अपन बात करें क्लासिफिकेशन की। सबसे पहले अगर हम क्लासिफाई करें, क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन में हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक तो शुगर और एक नॉन शुगर। कई बार इसको हम सैकेराइड भी बोलते हैं, सैकेराइड, तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन सैकेराइड, ठीक है। शुगर और नॉन शुगर की डिफाइन बहुत आसान है, आप शुगर जानते हो, शक्कर खाते हो, तो शक्कर में देखने से तीन प्रॉपर्टी नजर आ रही है। सबसे पहले शुगर को आप देखते हो तो कैसी दिखती है, क्रिस्टल, क्रिस्टल्स होते हैं ना, शुगर के क्रिस्टल्स होते हैं। नंबर दो प्रॉपर्टी शुगर में आपको क्या नजर आती है, यार शुगर को देखते थोड़ा खाने की इच्छा करती है ना, तो स्वीट इन टेस्ट, स्वीट इन टेस्ट। तो जैसे ही आपने उसको खाने की इच्छा करी तो पानी में घोल के खाओ या फांकी मार जाओगे, घोड़ोगे ना, यानी वाटर सॉल्यूबल, इट इज सॉल्यूबल इन वाटर। तो ये तीन बातें, तो अब मेरे पास शुगर की या सैकेराइड की डिफाइन आ गई, परिभाषा आ गई, क्या कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टलीय नेचर के होते हैं, जो स्वीट इन टेस्ट होते हैं और जो वाटर सोल्यूबल होते हैं, उन्हें हम शुगर या सैकेराइड कहते हैं। दोज कार्बोहाइड्रेट विच आर क्रिस्टलाइन इन नेचर, विच आर स्वीट इन टेस्ट और विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर नॉन एज शुगर। इधर इसका उल्टा कर दीजिए, सबके आगे क्या लगा देंगे, नॉन लगा दो। दोज कार्बोहाइड्रेट विच आर नॉट क्रिस्टलाइन
which are not sweet in taste or which are not soluble in water are known as non sugar। तो कितनी अच्छी परिभाषा आ गई, आ गई कि नहीं आ गई? तो शक्कर को देखते जाओ और खाते जाओ, ठीक है। अब इसके बाद इसको भी फर्दर हम क्लासिफाई करेंगे, शुगर को क्लासिफाई करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको थोड़ा बहुत तो 12th याद है कि नहीं है? तो डिपेंड करता है जो कार्बोहाइड्रेट का नोमेनक्लेचर है उसमें क्या लगता है, बताओ नोमेनक्लेचर में। जैसे एसिड में क्या लगता है? ओई, एल्कोहल में क्या लगता है? ऑल। तो इसका भी एक अनुलग्न सफिक्स है ओस। कार्बोहाइड्रेट का सफिक्स क्या है? ओस। दो ही तो फंक्शनल ग्रुप होते हैं कार्बोहाइड्रेट में, एक तो एल्डिहाइड और एक कीटोन। तो अगर एल्डिहाइड आया तो आप क्या बोलोगे? एल्डोस। क्या बोलोगे? एल्डोस। और अगर कीटोन आया तो क्या बोलोगे? कीटोस। एल्डिहाइड से एल्डोज, कीटोन है तो कीटोस। अब कार्बन काउंट करने हैं, कितने कार्बन है? 3 कार्बन, तो क्या बोलेंगे? ट्राई एल्डो, ट्रायोस। तो ट्राई भी लगाना है, ओस भी लगाना है। एल्डो ट्रायोस, एल्डो टेट्रोस, एल्डो पेंटोस। तो बताओ ग्लूकोज का क्या नाम हुआ? ग्लूकोज का क्या नाम हुआ? ग्लूकोज में कितने कार्बन है? 6। तो 6 को क्या बोलेंगे? हेक्सा। कौन सा फंक्शन ग्रुप है ग्लूकोज में? एल्डिहाइड। तो क्या नाम हो गया? एल्डोहेक्सोस, एल्डोहेक्सोस। अच्छा बताओ कीटोन का क्या नाम होगा? हाँ कीटोन का नाम बोलो। कीटोन, सॉरी फ्रक्टोज का क्या नाम होगा? तो फ्रक्टोज में क्या है? कीटो, 6 कार्बन। तो क्या हो गया? कीटोहेक्सोस। तो एल्डोहेक्सोस, कीटोहेक्सोस। तो इसी तरह से इसको भी हमने क्लासिफाई कर रखा है मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड। फिर क्या आएगा? डाई सेकेराइड। फिर क्या आएगा? ओलिगोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड। तो मोनोसेकेराइड कौन होते हैं? वो कार्बोहाइड्रेट जिनका हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है, यानी कि वो हाइड्रोलाइज नहीं होते। डाई का मतलब क्या है? कि वो कार्बोहाइड्रेट जिनके हाइड्रोलाइसिस से दो मोनोसेकेराइड मिलते हैं। और ओलिगो का मतलब 2 से लेके 10 तक, यानी वो कार्बोहाइड्रेट जिनके हाइड्रोलाइसिस से हमको 2 से 10 मोनोसेकेराइड मिलते हैं, वो ओलिगोसेकेराइड कहलाते हैं। ठीक है, इनके फिर आप एग्जाम्पल माइंड में रखेंगे तो आपके एग्जाम्पल तैयार हो जाएंगे। अब बात आती है, जो अपने चैप्टर का नाम ही यही है, नॉन सेकेराइड 2 होते हैं, एक होमो और एक हीट्रो। होमो भी 2 है, तो उसमें ध्यान रखना, एक अपने स्टार्च और एक आता है सेलुलोज। एक स्टार्च और सेलुलोज, वो पॉलीसेकेराइड है। तो पॉलीसेकेराइड को अपन क्या बोल सकते हैं? पॉलीसेकेराइड, इसको कई बार नॉन सेकेराइड नहीं बोल के पॉलीसेकेराइड भी बोलेंगे। तो जिनके हाइड्रोलाइसिस से बहुत सारे मोनोसेकेराइड बनते हैं उसको बोलते हैं पॉलीसेकेराइड। तो एक छोटा सा क्लासिफिकेशन मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन रिएक्शंस पढ़ेंगे, लेकिन मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपको एल्डिहाइड, कीटोन और एल्कोहल पढ़ना है। ठीक है, जाओ पढ़ो।